हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल अरुण में। दोस्तों, आज की वीडियो डिस्प्ले की जो पैनल रिपेयर होती है पैनल बॉन्डिंग मशीन से, उसके बारे में होने वाली है। तो दोस्तों, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे इस वीडियो में कि हमारा डिस्प्ले जब ख़राब हो जाता है तो बॉन्डिंग मशीन से उसको कैसे रिपेयर करते हैं, कैसे ठीक करते हैं। इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है, तो बने रहें पूरी वीडियो में और ध्यान से देखें। आपको भी समझ में आएगा कि हमारा जो डिस्प्ले का पैनल ख़राब होता है इसको बॉन्डिंग मशीन से कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसकी पूरी जानकारी आगे हम दे रहे हैं आपको। सबसे पहले मैं आपको हमें बॉन्डिंग मशीन दिखाई दे रही है। इस बॉन्डिंग मशीन पे दोस्तों कोई भी हमारा डिस्प्ले है एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी का, उसका कॉफ ख़राब हो जाता है, ट्रैक ख़राब हो जाती हैं। और जो वहाँ पे आपको एक नीचे स्ट्रिप लगी हुई दिखाई देती है डिस्प्ले से, और डिस्प्ले से स्केलर को जोड़ती है, तो उसमें भी अगर प्रॉब्लम होती है या स्केलर ख़राब हो जाता है तो स्केलर को कैसे चेंज करते हैं, किस मशीन से चेंज करते हैं, उसकी जानकारी यहाँ पे आपको आगे मिलने वाली है। दोस्तों, ये बॉन्डिंग मशीन मैं एक अपना डिस्प्ले रिपेयर करने के लिए पार्टी को दिया था, तो वहीं पे आया हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ। सबसे पहले दोस्तों, एलईडी टीवी जो हमारी होती है और रिपेयर करने के लिए टीवी से इसका पैनल अलग करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। जैसे कि हम बैकलाइट चेंज करते वक्त डिस्प्ले को अलग करते हैं, तो बहुत ही सावधानी से ये पैनल यहाँ पे दोस्तों इन्होंने बनाया हुआ है अपना सेटअप। यहाँ पे ये पैनल को अनबॉक्सिंग करते हैं, निकालते हैं यहाँ से, और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करते हैं, इसको ले जाते हैं। एक टेस्टिंग बोर्ड बनाया होता है, पैनल टेस्टिंग टेबल होती है, यहाँ पे डिस्प्ले को टेस्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से टेस्टिंग पैनल में आपको दिखा दे रहा हूँ क्या होता है। नीचे से लाइटें लगी होती हैं, ऊपर ये पूरा ग्लास का होता है, जिससे यहाँ पे नीचे से लाइट जलती है। तो हमारे पैनल में जिस तरीके से हमारी बैक लाइट जलती है, सेम उसी कंडीशन पे यहाँ पे पिक्चर आती है। तो पैनल टेस्ट करने के लिए दोस्तों पैनल टेस्टर का इस्तेमाल होता है। ये भाई साहब हमारे ये बोर्ड रखे हुए हैं, यूनिवर्सल बोर्ड, इसी से टेस्ट करने जा रहे हैं। टेस्ट करके आपको सबसे पहले पैनल को टेस्ट करके देखते हैं पैनल में क्या प्रॉब्लम्स है। तो दोस्तों, अगर इस टाइप का बिज़नेस आप करना चाहते हैं, जानकारी रखते हैं, तो आप भी ये मशीन लगा के ढेर सारे कमाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको सीखना होगा। इन भाई साहब से आप मिल सकते हैं, यहाँ पे आपको आके इसकी जानकारी मिल जाएगी। ये आपको सिखा भी देंगे, और या आपको अपनी एलईडी रिपेयर कराना है तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं डिटेल्स दे देता हूँ आगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अब जो हमारा पैनल है उसकी स्केलर के वोल्टेज को टेस्ट करते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज मिल रही है, वोल्टेज बन रही है, कौन सी वोल्टेज नहीं बन रही है। दोस्तों, अक्सर क्या होती है, कॉफ शॉर्ट हो जाती है, वोल्टेज ड्रॉप कर जाते हैं। वोल्टेज हमारा जो बीजीएच बीजीएल वोल्टेज होता है, ये सब यहाँ पे मिसिंग हो जाता है, वोल्टेज नहीं बनते हैं। इसी वजह से हमें पिक्चर नहीं दिखाई देती है स्क्रीन पे। तो सबसे पहला काम यही होता है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा दे रहा हूँ, ये चेक कर रहे हैं। ये चीज़ें हम लोग अपने यहाँ भी करते हैं, लेकिन क्या होता है, हम कॉफ नहीं निकालते हैं या कॉफ निकाल के लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए मशीन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे दोस्तों अब वोल्टेज नहीं मिल रहे थे, इसलिए सबसे पहले इसको क्या करना है, इसका जो कॉफ है इसको ओपन करके देखते हैं। हीट होती है कॉफ जो शॉर्ट होती है, ज़्यादातर इससे क्लियर हो जाता है। नहीं भी होता है तो एक एक कॉफ ओपन करने के बाद चेक करते हैं कि वोल्टेज बनी कि नहीं बनी। तो कुछ इस तरीके से ये साइड की कॉफ ओपन कर रहे हैं, और ओपन करने के बाद यहाँ पे वोल्टेज टेस्ट करेंगे हम कि वोल्टेज बनी कि नहीं बनी। ओपन करते ही अगर बाकी का पैनल हमारा सही होगा या और बाकी के कॉफ सही होंगे, तो यहाँ पे डिस्प्ले पे पिक्चर आएगी, आधी आएगी, जिस साइड की होगी उस साइड की यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। कुछ इस तरीके से इसको कॉफ अलग करने के बाद अच्छी तरीके से क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद दोस्तों फिर से इसको टेस्ट करते हैं। उसके बाद अगर हमारा कॉफ शॉर्ट होता है तो ये पैनल बॉन्डिंग मशीन है, यहाँ पे इसको ले जाया जाता है, और इस बॉन्डिंग मशीन पे दोस्तों पैनल की कॉफ यहाँ पे लगाई जाती है। जो नंबर की कॉफ लगी होती है, सेम उस नंबर की कॉफ यहाँ पे लगाई जाती है। बहुत ही सावधानी से करने वाला ये काम होता है, काफ़ी एक्सपीरियंस की इसमें ज़रूरत होती है।
नहीं तो हमारा पैनल डैमेज हो सकता है। ज़रा भी मिस्टेक करेंगे, ज़रा भी गलती करेंगे तो पैनल हमारा यहाँ पे टूट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पैनल लगा दिया है और इसकी कॉप अब यहाँ पे देखिए लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी टेस्टिंग करेंगे कि ग्लास हमारी जो है, ग्लास में ट्रैक बनी होती हैं, वो कुछ यहाँ पे 2 कैमरे लगे हुए होते हैं लेफ़्ट राइट में दोस्तों। इसी कैमरे की मदद से यहाँ पे माइक्रोस्कोप से यहाँ पे देखा जाता है कि हमारी ग्लास सही है कि नहीं सही है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए ट्रैक दिखाई दे रही है। इससे पहले अच्छी तरीके से इसको देखते हैं कि हमारी ट्रैक दोस्तों यहाँ पे जो हमारा कॉफ लगेगा, ये नया कॉफ है और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे हेड में उसके माउंट करके और इंस्टॉल किया जाता है। तो नया कॉफ लगा कर इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा रहे हैं देखिए। उसके बाद इसकी जो ट्रैक होती हैं उनको अलाइनर किया जाता है, मिलाया जाता है, एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। ज़रा भी इधर उधर होगी तो हमारा पैनल ऑन नहीं होगा और भी जो हमारा कॉफ लगा है वो ख़राब हो जाएगा। कुछ इस तरीके से देखिए घुमा के इसको लेफ़्ट राइट में स्केल करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब इतनी बारीक बारीक लाइनें होती हैं, इनको सटीक एकदम मैच कराना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे कैमरे लगे होते हैं, मशीन में ऐसा सिस्टम दिया हुआ है कि ये काम काफ़ी आसान हो जाता है। अपनी आँखों से देख करके इसको मैच कराएंगे तो शायद मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही बारीक बारीक लाइनें होती हैं, बहुत पतली लाइनें होती हैं, जिससे हमारे पैनल को कॉप से सप्लाई जाती है। तो अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने पूरा कर लिया है। अब इसका टेप लगा होता है, इस टेप को निकाल दिया है और आगे की क्या प्रोसेस कर रहे हैं आप देखते जाइए। कुछ इस तरीके से ऊपर से टेप लगाएंगे और फिर से कैमरे को अपना सेंटर में करके इसकी जो लाइनें होती हैं, इन लाइनों को हम प्रिंट बोलते हैं। अपनी जो हमारी पीसीबी होती है, सर्किट होती है, उसमें जो कॉपर की प्रिंट बनी होती है उसी से सप्लाई जाती है। ये सब सारी चीज़ें हमें तो अच्छी तरीके से पता है। मैं उन भाइयों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिनको इस बारे में नहीं पता है, उनके लिए नया है, तो उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। कुछ इस तरीके से देखिए हमारी ट्रैक मैच कर गई है। मैच करने के बाद दोस्तों मशीन को यहाँ पे ऑन कर दिए हैं। इसमें दोस्तों मशीन में प्रेशर होता है और हीटिंग होती है, उसका टेम्परेचर भी यहाँ पे दिखाता है और हीट करने के बाद ये उसी प्रेशर से ग्लास पे इसको बाउंड कर देता है। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर देखिए दोस्तों घटने लगा है धीरे धीरे, क्योंकि एक बार इन्होंने टेम्परेचर मैंने आपको नहीं दिखाया, एक बार इन्होंने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अभी दोबारा से इसको ऑन करेंगे फिर से। अच्छी तरीके से बॉन्ड होने के बाद दोस्तों पैनल को दोबारा से ले जाते हैं। देखिए यहाँ पे 100 का टेम्परेचर है। मशीन को ऑन करते ही देखिए अब टेम्परेचर घट रहा है। यहाँ पे अब ग्रीन हो गया, बॉन्डिंग के लिए तैयार है, टेम्परेचर बढ़ने लगा है। और देखेंगे यहाँ पे ऊपर हेड जो है इसका ऊपर साइड में ओपन हुआ है। देखिए टेम्परेचर यहाँ पे 2000 के आसपास आया। फिर से ग्रीन हो गया। इसमें दोस्तों ऑटो मोड और मैनुअल मोड दोनों होता है, तो ऑटो मोड भी चलाते हैं, मैनुअल मोड भी चलाते हैं, जिससे अच्छी तरीके से जो हमारी कॉप है उसकी बॉन्डिंग हो सके पैनल में। देखिए अब यहाँ पे दोस्तों टेम्परेचर 2000 सेल्सियस के आसपास पहुँचा हुआ है और अब इसको सेल्सियस में होता है दोस्तों, क्या लिखा है, सेल्सियस ही लिखा हुआ है। तो 2660 2650 के आसपास टेम्परेचर है इसका दोस्तों। ये
अब यहाँ से इन्होंने अलग कर लिया है इसको। हेड को यहाँ से ऊपर करके इसको हटा दिया है पैनल को। पैनल दोस्तों एक बार फिर से कैमरे, ये जो कैमरे लगे होते हैं साइड में, ये बहुत ही इस काम के लिए मेन काम यही करते हैं कैमरे, जिससे हमारी जो लाइनिंग होती है उन्हें मैच कराने में मुख्य भूमिका इन्हीं कैमरों की वजह से कैमरों से होती है। कुछ इस तरीके से पूरी प्रिंट को एक बार चेक किया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो अगर सारी चीज़ें यहाँ पे सही रहती हैं, उसके बाद दोस्तों इसको ले जाके दोबारा से पैनल टेस्टर होता है या आप अपनी एलईडी में चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के बाद दोबारा से लगा दिया जाता है। दोस्तों दूसरी साइड की भी कॉप में कुछ गड़बड़ी दिखाई दी थी, इसको भी दोस्तों यहाँ पे आप चेंज करेंगे। तो कुल मिला के मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि आप लोग भी देख सकें कि हमारे डिस्प्ले की जो पैनल की बॉन्डिंग होती है किस तरीके से होती, कैसे होती है। या अगर आपकी डिस्प्ले ख़राब है, उनकी बॉन्डिंग करानी है, तो आप इन भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं और अपनी डिस्प्ले यहाँ पे रिपेयर करा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से दूसरी कॉप भी लगाई जाती है, 2 कॉप 3 कॉप सिंगल कॉप, जिस टाइप की भी डिस्प्ले होती है सारी यहाँ पे रिपेयर हो जाती है। तो अगर आपकी एलईडी का पैनल ख़राब है, उन्हें आप रिपेयर कराना चाहते हैं, आप हमारे लोकेलिटी के हैं तो आप यहाँ पे इनसे संपर्क कर सकते हैं। या अगर दूर से भी हैं, आप आना चाहते हैं, आप रिपेयर कराना चाहते हैं, तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे आपका 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपके एरिया में भी आपकी बड़ी मार्केट में हो सकता है इस टाइप की मशीनें लगी होंगी। तो अगर आप यहाँ के लोकल नहीं हैं, आप वहाँ पे जाके इस तरीके से पैनल अपना रिपेयर करा सकते हैं। और ये रिपेयर हो जाने के बाद बिल्कुल नए की तरीके काम करता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही अच्छी ढंग से काम करता है। कुछ इस तरीके से जितने भी हमारे पैनल के कॉप होते हैं उन्हें बारी बारी से इस तरीके से चेंज किया जाता है बदल के, और उसके बाद डिस्प्ले को रिपेयर कर लिया जाता है। छोटी एलईडी हो, बड़ी एलईडी हो, कोई भी हो, एलईडी एलसीडी कोई भी हो, तो उसके पैनल जो भी ख़राब होते हैं इस तरीके से रिपेयर किए जाते हैं। और जो हमारी एक लेज़र मशीन आती है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेज़र मशीन में जो ट्रैक अंदर तक की जली होती हैं या शॉर्ट होती हैं, तो उन्हें लेज़र के द्वारा काट दिया जाता है, जिससे हमारे डिस्प्ले ठीक हो जाती हैं। वो थोड़ा इससे और हाई कॉस्ट की मशीनें आती हैं और इससे ऊंचा काम उसका होता है। कभी अगर मौका मिला तो हम आपको लेज़र मशीन की भी विज़िट कराएंगे। फ़िलहाल अभी आप बॉन्डिंग मशीन देख ही चुके हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। या अगर आपको कोई जानकारी, कोई इंक्वायरी करनी है तो हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.tashop.in। वहाँ पे जाके आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी खरीद सकते हैं। और अगर कोई स्पेयर पार्ट आपको वहाँ पे सर्च करने पे नहीं आता है तो वहाँ पे वेबसाइट पे ही आपको हमारा नंबर मिल जाता है, वहाँ से आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।